जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने हमला किया है। सीआरपीएफ के गश्ती दल को निशाना बनाया। हमले में एक जवान शहीद, 2 बुरी तरह से घायल, एक नागरिक की भी हुई मौत। सोपोर के मॉडल टाउन इलाके में आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमले के दौरान सुरक्षा बलों ने एक 3 साल के बच्चे को गोली लगने से बचाया। बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। जम्मू के राजौरी में एलओसी से घुसपैठ करते हुए सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। हथियार भी बरामद किए गए। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ धमकी भरा लेख छापा है। इसमें लिखा है कि चीन के संयम का मतलब ये नहीं कि चीन की कंपनियों के खिलाफ भारत कार्रवाई करे। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने 5-0 के वोट से चीन की टेक कंपनी हुआवे और ZTE को राष्ट्रीय खतरा बताया। कमीशन ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से इन दोनों चाइनीज कंपनियों के सामानों को हटाना होगा। ब्रिटेन की संसद में चीन को लेकर चर्चा हुई। ब्रिटेन के सांसदों ने सीमा पर चीन की गतिविधियों को आक्रामक विस्तारवाद माना। ब्रिटिश सांसदों ने कहा, चीन ने दुनिया को कोरोना वायरस की सही जानकारी देर से दी। हांगकांग में मानवाधिकार के उल्लंघन की भी बात कही। आतंकी संगठन अलबद्र से चीन की साठगांठ पर कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अलबद्र के आतंकियों ने चीन के अधिकारियों से मुलाकात की थी। अलबद्र भारत और अफगानिस्तान में आतंकी हमले करता रहा है। जी न्यूज ने शुरू की चीन के खिलाफ मेड इन इंडिया मुहिम। 15 घंटे में 13 लाख से ज्यादा लोग जुड़े। 7834998998 पर मिस्ड कॉल कर इस मुहिम से जुड़े। ई कॉमर्स वेबसाइट पर बेचे जा रहे उत्पादों को बनाने वाले देशों का नाम बताने पर नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेजन, फ्लिपकार्ट समेत दूसरी ई कॉमर्स साइट्स को नोटिस जारी किया है। याचिका में उस देश का नाम बताने को जरूरी करने की अपील की गई है। आज से पूरे देश में अनलॉक 2 शुरू हो गया है। गाइडलाइंस के मुताबिक मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। आज से बैंकिंग सेवाओं से जुड़े हुए कई नियम बदले। बैंक खाता धारकों को आज से कम ब्याज मिलेगा। देश भर में एटीएम से पैसा निकासी में मिलने वाली छूट खत्म हो जाएगी। बचत खाते में मिनिमम बैलेंस में छूट का नियम भी आज से खत्म हुआ। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टरों को शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टरों के सम्मान में एक वीडियो भी ट्वीट किया। कोरोना काल में हमारे डॉक्टर देश के सबसे बड़े योद्धा हैं। देशवासियों से डॉक्टरों का हौसला बढ़ाने की अपील। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 18,653 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से 507 मौत रिपोर्ट की गई। इसके अलावा 24 घंटे के भीतर 13,157 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। भारत में अब तक कोरोना के कुल केस 5,85,493 हो गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव की कोरोना से मौत हो गई है। इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव पिछले 14 दिन से वेंटिलेटर पर थे। उन्हें 2 बार प्लाज्मा थेरेपी भी दी गई थी। इसी साल 26 जनवरी को उन्हें गैलेंट्री अवार्ड भी दिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दुख जताया। आज से कोलकाता का मशहूर कालीघाट मंदिर खोल दिया गया है। मंदिर खुलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। भक्तों को एक ही गेट से मंदिर में प्रवेश मिल रहा है। सामाजिक दूरी के साथ ही प्रवेश द्वार पर सैनिटाइज भी किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में 1088 एम्बुलेंस को एक साथ लॉन्च किया। आज लॉन्च की गई हर एम्बुलेंस में इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस पर करीब 201 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आज विजयवाड़ा की सड़कों पर सिर्फ एम्बुलेंस ही दिखाई दे रही है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार मुंबई के सबसे लोकप्रिय गणपति लाल बाग के राजा की स्थापना नहीं की जाएगी। इसके बजाय मंडल के सदस्य 11 दिन तक ब्लड और प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाने का फैसला किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे परिवार के साथ पंढरपुर के प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर से पूजा अर्चना करने पहुंचे। सभी ने मास्क पहना हुआ था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना से मुक्ति के लिए भगवान विट्ठल से प्रार्थना की। मुंबई में एक जोड़े ने पीपीई किट पहनकर शादी की। समारोह में 2 गज की दूरी का पालन किया गया। शादी समारोह में सीमित लोग ही शामिल हुए। राज्य सरकार शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहले ही निर्देश जारी कर चुकी है।
महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में मराठी भाषा का इस्तेमाल जरूरी है। उद्धव सरकार ने आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक सरकारी कामकाज में मराठी का इस्तेमाल नहीं करने पर इंक्रीमेंट रोका जा सकता है। पहले भी इस बारे में आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन कभी सख्ती से पालन नहीं किया गया। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में बीजेपी सांसद दिलीप घोष पर हमला किया गया। हमला उस वक्त किया गया जब दिलीप घोष मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे। दिलीप घोष और सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी को भी तोड़ा गया। बिहार के 5 जिलों में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। बिहार में मौसम विभाग ने 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। बिहार के पूर्णिया में सैकड़ों राशन कार्ड बिखरे हुए पड़े मिले। आसपास के लोगों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी। फिलहाल ये नहीं पता चल पाया कि ये राशन कार्ड किन लोगों के हैं और यहां पर इस तरह क्यों फेंके गए हैं। राजस्थान के बारा के पास बड़ा हादसा होते होते टल गया। पार्वती नदी में आए उफान की चपेट में एक ट्रैक्टर आ गया। उसमें बैठे 2 लोगों को बचाया गया, लेकिन ट्रैक्टर नदी में ही फंस गया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ से जंगली जानवरों को काफी परेशानी हो रही है। एक सींग वाले गैंडों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क के निचले इलाकों में भी बाढ़ का पानी भर गया है।